हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। काफी दिनों के बाद मैं अगेन आई फॉर्चून का अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अभी मैं जस्ट रिसेंटली जूम मीटिंग देख रहा था और जूम मीटिंग देखते देखते जैसे ही टर्म एंड कंडीशन मुझे पता चली, मैं उसको नोट डाउन करता चला गया हूं। और जैसे ही मैंने ये देखा, सिस्टम का टर्म एंड कंडीशन देखा, उसके बाद क्या हुआ, मैं एल बैंक पर जाता हूं और एल बैंक पर भी देखता हूं तो प्राइस ड्रॉप डाउन आना स्टार्टअप हो चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये स्कैम होने वाला है? नए टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। आप खुद एल बैंक पर जाके देख सकते हैं। रेड लाइन स्टार्ट हो चुका है, डाउन लाइन डाउन आना स्टार्टअप हो चुका है। क्यों आना स्टार्टअप हो चुका है? क्योंकि जैसा टर्म एंड कंडीशन इन्होंने दिया उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जिनके भी कॉइन बचे हुए थे एल बैंक पर, वो लोग अपना सेलअप करना स्टार्टअप कर चुके हैं। यस, अब क्यों ना करें? ऐसी कंडीशन अगर आप दे दोगे किसी को तो यहाँ पर सेलअप तो होना स्टार्टअप हो ही जाएगा। ठीक है। अब कहते हैं ना, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा। जो कहते हैं कि एक काम करवाना, एक प्रमोट करना किसी को, और एक जबरदस्ती काम करवाना, एक हंटर मार के काम करवाना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। अब यहाँ पर यही चल रहा है कि हंटर मार के काम करवाने की कोशिश की जा रही है। और हंटर क्यों मारा जा रहा? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहूंगा। जब यह सिस्टम स्टार्टअप हुआ था उस समय विड्रॉल स्टार्टअप था पूरा प्रॉपर तरीके से, सभी लोग विड्रॉल कर रहे थे और सभी लोग प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर रहे थे, बहुत अच्छी टीम बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने विड्रॉल को रोकना स्टार्टअप किया, वैसे वैसे लोगों ने काम करना स्टार्टअप बंद किया। क्योंकि अभी तक अगर हिस्ट्री की बात करें, पीछे की बात करें, तो आपने जितने भी क्वाइन इंडस्ट्रीज या फिर क्वाइन कंपनी आपने देखा होगा, सब में यही बातें होती हैं, सब में यही कंडीशन होता है कि लोग शुरू में विड्रॉल देते हैं, उस समय काम भी होता है। उसके बाद जैसे जैसे वो विड्रॉल देना बंद करते हैं, टर्म एंड कंडीशन लगाना शुरू करते हैं, वैसे लोग भी समझदार हैं, लोगों को भी समझ में आता है ये क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। अभी P2P की बात चल रही थी, अभी मैं टर्म एंड कंडीशन आपको डिस्क्राइब करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं P2P की बात चल रही थी। सबसे बड़ा स्कैम तो P2P के थ्रू ही होता है, और अभी सिस्टम ने सबसे बड़ा स्कैम करने का तरीका भी दे दिया है लोगों को। लोगों को नहीं दिया, सिस्टम ने ही खुद को तरीका दे दिया है कि अभी लोग जो क्वाइन को बेच नहीं रहे थे, जो क्वाइन को रखे हुए थे कि चलो आगे प्राइस बढ़ेगा तब वहां पर हम सेल करेंगे, तब लोगों को बताएंगे। लेकिन सिस्टम ने अभी जो टर्म एंड कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग तो प्राइस बहुत कम होने वाली है। यस डियर फ्रेंड्स, अब क्यों कम होने वाली है मैं उसकी बात करता हूं। अब सिस्टम ने जो टर्म एंड कंडीशन आज दिया है कि 15 दिन के अंदर यदि आप अपने क्वाइन को सेल नहीं करते हैं तो आपके कॉइन बर्न हो जाएंगे। यदि आप सेल नहीं करते हैं तो आपके कॉइन बर्न हो जाएंगे। यदि आपके वैलेट में 20 कॉइन से ज्यादा पड़ा, यदि आपके वैलेट में 20 कॉइन से ज्यादा रहा, नोट कर लीजिएगा, यदि आपके वैलेट में 20 कॉइन से ज्यादा IFC रहा तो बचे हुए सारे के सारे कॉइन बर्न हो जाएंगे और वो कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? ठीक है, या तो आप इसको बेचने की कोशिश करोगे, और बेचोगे तो डिफरेंस आपकी मजबूरी है कि भाई अब तो यहाँ पर मजबूरी होगी ना, भाई ले लो यार मेरा कॉइन, ले लो भाई मेरा कॉइन, ले लो भाई मेरा कॉइन, ले लो भाई, हे भाई हे भाई आई फॉर्चून ले लो। अब ये कंडीशन होगी। क्यों कंडीशन होगी? क्योंकि आप सोचोगे कि यार मुझे जो है कि $10 मिल जाए, मुझे $20 मिल जाए तो मैं इसको सेल कर दूंगा, और नहीं तो मेरे कॉइन बर्न हो जाएंगे, उसका मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, कॉइन अब आप ट्रांसफर किसी अदर पर्सन को नहीं कर पाएंगे, आप अपने डाउनलाइन में ही कर पाएंगे। मतलब एक तरीका और इन्होंने बंद कर दिया कि अब आप अपने कॉइन को कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो अपने डाउनलाइन में ही करेंगे। ठीक है। हंटर, हंटर पर हंटर चल रहा है। ठीक है। और यदि आपको विड्रॉल करना है तो आपको 6 कॉइन विड्रॉल करके मतलब खरीद के आपको स्टैक करना है, उसके बाद आप उसको विड्रॉल कर पाओगे, और डेली 2 कॉइन। ठीक है। अगर पीछे हिस्ट्री की बात करें तो 2 कॉइन आप जब विड्रॉल करते थे तो हफ्ते में केवल आप 3 बार ही विड्रॉल कर पाते थे। कैसे? अगर आज आपने विड्रॉल लगाया तो ये विड्रॉल कल परसों तक आएगा, उसके बाद जब ये विड्रॉल आएगा तो 12 घंटे के पहले आप विड्रॉल भी नहीं लगा पाओगे, तो एक दिन तो और चला जाता था। तो जब आप विड्रॉल लगाते थे तो वो बार बार फेल्ड भी हो जाता था। तो ऐसी कंडीशन होती रही। ठीक है।
तो ये सारी चीजें हो रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बता दूं, एग्जैक्ट टर्म एंड कंडीशन क्या हुआ है। ठीक है, तो पहली टर्म एंड कंडीशन की अब आपको काम करना ही पड़ेगा। वैसे काम तो हम पहले भी कर रहे थे, काम तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी को P2P ना देना या फिर P2P कराना वो गलत बात है। यदि सिस्टम चाहता है कि सिस्टम का प्राइस बढ़े, लोग सिस्टम एल बैंक पर जाकर बाई और सेल करें, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप P2P बंद कर दो। सिस्टम को P2P ही बंद कर देना चाहिए। यदि आपको ट्रांजैक्शन ही दिखाना है कि ढेर सारा ट्रांजैक्शन हो, तो बाइंग एंड सेलिंग आप सीधे एल बैंक से कर दो। यदि मुझे खरीदना है तो मैं P2P ना कर पाऊं, कोई मुझे ना दे पाए, मुझे खरीदना है तो मैं जाके एल बैंक पर खरीदूं, और अगर मुझे सेल करना है तो मैं जाके एल बैंक पर सेल करूं। तो आपको प्रोसेस दिखेगा वहां पर, सीधे के सीधे एल बैंक पर सीधा ट्रांजैक्शन दिखेगा BSC पर कि कितने लोगों ने खरीदा और कितने लोगों ने बेचा। तो यहां तो सबसे बड़ा स्कैम करने का मतलब सबसे बड़ा प्राइस को ड्रॉप डाउन और लोग उसको जो है कि सस्ते मद्दे में बेच के चले जाएं, ऐसा ये सिस्टम आपके लिए हंटर मार रहा है कि आप बुरे से बुरे प्राइस में इसको बेच के चले जाओ ताकि सिस्टम के ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है, अभी चलिए काम करना ही पड़ेगा। 6 कॉइन आपको बाई सेल करने ही, मतलब 6 कॉइन आपको खरीद के एल बैंक पे ले जाके आपको स्टेक करने ही करने हैं। तब आपके लिए ऑप्शन ओपन होगा उसको विड्रॉल करने का। और विड्रॉल कितना हो पाएगा? 2 कॉइन पर डे का। और जो मैंने अभी आपसे बताया कि ये 2 कॉइन आप करके देख लीजिए, हालांकि मुझे तो मौका नहीं मिला, आप करके देख लीजिए। ठीक है, कहां बेच पाएंगे? यदि आप उसको कॉइन को ट्रांसफर भी करना है तो आप अपने डाउनलाइन में बेच पाएंगे। ठीक है, डाउनलाइन में ही, किसी और को आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अभी कहते थे ना, अभी मैं मीटिंग सुन रहा था तो कहते थे कि लोग जो है कि कोई उनको जाके दूसरा सस्ते में कॉइन बेच के चला जाता था। अरे आपने ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि लोग सस्ते में बेचने के लिए मजबूर हो गए। नहीं तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब अगेन मैं वही बात कहूंगा, जब सिस्टम स्टार्टअप हुआ था लोग जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे, लोग जबरदस्त तरीके से कॉइन सेल कर रहे थे, लोग जबरदस्त तरीके से कॉइन बाई कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम ने चालाकी दिखाना स्टार्टअप किया, अभी कहते हैं आप मेरी तरफ रख के सोचो, आप मेरे हिसाब से सोचो। अरे हम आपके हिसाब से सोच रहे हैं, मैं आपके हिसाब से सोच रहा हूं, आप हमारे हिसाब से सोच के देखिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जब यदि आपको ये सारी चीजें बंद करनी है तो अगेन मैं कहूंगा कि सारा प्रोसेस आप बंद कर दीजिए। केवल एल बैंक पर आप बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन करिए, सीधे के सीधे एल बैंक से खरीदना होगा, एल बैंक से बेचना होगा। तब देखिए कैसे प्राइस बढ़ता है, सारे ट्रांजैक्शन आपको ऑन रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। आप अपने डाउनलाइन में ही सेल करेंगे। स्टैकिंग, यदि अब कोई नई स्टैकिंग होती है, ठीक है, एक तो आप किसी अदर को आप कॉइन दे नहीं पाओगे, आपको अपने डाउनलाइन में ही देना होगा। ठीक है, जो आईडी लगेगी आपके डाउनलाइन में ही लगेगी। ठीक है, अभी $40 $42 का प्राइस है, तो अब कौन खरीदेगा $40 $42 में? ठीक है, अब $40 $42 जाने का पीछे रीजन भी क्या है? आपने विड्रॉल तो बंद कर दिया और कुछ ही लोगों को पता रहा कि अब ये होने वाला क्या है। अब होने वाला ये है कि 6 कॉइन आपको लेना पड़ेगा तब आप विड्रॉल कर पाओगे। ये किसको पता था? ये कुछ ही लोगों को पता था। ठीक है, प्राइस आपने धड़ 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 बढ़ा दिया। अरे जब कोई विड्रॉल नहीं कर पाएगा तो प्राइस आप $100 कर दो, प्राइस आप $500 कर दो, इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? ये आप बताइएगा। ठीक है, बात सही है या गलत है? अगर वहां पर विड्रॉल भी प्रॉपर होता तब ये प्राइस मेंटेन होता, तब मान सकता था। या फिर विड्रॉल का ऑप्शन ओपन होता और लोग विड्रॉल ना करते, तब ये चीजें कहते ना जेन्युइन थी, जिसको बोलते हैं। यहां तो आपने एक तरीके से सीधे कर दिया, नहीं बस एक रास्ता है, बस एक रास्ता है कि आपको मरना पड़ेगा, बस आप मर जाओ अब। ठीक है, तो स्टैकिंग की बात करता हूं। अब स्टैकिंग में अगर किसी को स्टैकिंग करना है तो 30% उसको एल बैंक से खरीदना पड़ेगा और 70% आप उसको कॉइन दे सकते हो। ठीक है, 70% आप उसको कॉइन, मतलब अगर उसको 100 कॉइन स्टैक करने हैं तो 70 कॉइन आप अपना दे सकते हो P2P से, और 30% कॉइन 30 कॉइन उसको एल बैंक से खरीद के स्टैक करना पड़ेगा, तभी उसकी स्टैकिंग हो पाएगी। ठीक है, 30% P2P, 70%। ठीक है,
P2P करना ही होगा, ये बोलना है कि ये टेम्पोररी है, P2P आपको करना ही होगा, ये टेम्पोररी है। 15 दिन में 20 से ज़्यादा कॉइन अगर बचे हुए हैं आपके वॉलेट में तो बाकी के बाकी बर्न हो जाएंगे। तो मैंने जो अभी आपसे कहा कि अब तुम हमारी मजबूरी हो गई, अब तो हमारी मजबूरी हो गई कि भाई यार तुम मेरा कॉइन ले लो, ऐसा ना यार इसको ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें सस्ते में कॉइन दे दूंगा। अब तो यही होगा कि यार ज्वाइन कर लो, अभी $40 का रेट चल रहा है, मैं तुम्हें $20 में कॉइन दे दूंगा और बाकी 30 कॉइन ना 30% कॉइन आप एल बैंक से खरीद लेना, तो आपका इतने। अब तो मेरी मजबूरी हो गई कि कॉइन को गिरे से गिरे कंडीशन में, गिरे से गिरे प्राइस में बेचना, अब जितनी कम्युनिटी है उसकी मजबूरी हो गई। अब शायद हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगे, लेकिन यकीनन बताए ना, सच्ची बातें कड़वी लगती हैं, सच्ची बातें कड़वी लगती हैं। तो ये कुछ बातें हैं डियर फ्रेंड्स। अब आपको ये डिसाइड करना है। मैं तो चैट ओपन करके रखता हूं, मैं चैट बंद करके नहीं रखता कि लोग अपनी बात ना कह पाए। भाई आपको अगर लगता है कि गाली देने का मन है मुझे, तो आप गाली भी दे सकते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सही बोला है। बाकी आपके ऊपर सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। मैं सिस्टम के लिए भी सोच रहा हूँ और एक कम्युनिटी के लिए भी सोच रहा हूँ, एक यूजर्स के लिए भी सोच रहा हूँ। और जहां तक मैं समझता हूं कि इन सारे फसाद का मतलब, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसका केवल एक ही ऑप्शन है कि सारी चीज को बंद करके केवल P2P बंद कर दो, वो सारी चीजें बंद करके केवल एल बैंक से या फिर ला टोकन से ऑनलाइन आप बाई एंड सेल आप स्टार्टअप कर दीजिए। कॉइन का रेट भी ऊपर जाएगा और सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलने लगेंगी। मैं भी चाहता हूं कि कोई सिस्टम ऐसा हो जो रेगुलर चले, कंटिन्यू चले, लेकिन अब चलने को तो BFIC भी चल रहा है, चलने को तो एल क्या बोलते हैं उसको, लब टोकन भी चल रहा है, ठीक है, BL भी चल रहा है, चलने को तो आपका जो है कि और बहुत से कॉइन चल रहे हैं। लेकिन चलने का और चलाने का क्या मतलब, जब उसकी कम्युनिटी, उसके लोग वहां पर मरना स्टार्टअप कर दें, मरना शुरू हो जाए, तो मैं तो यही मानूंगा, मैं यही समझूंगा कि सिस्टम कुछ ना कुछ बेटर डिसीजन लेगा इसके ऊपर, और कुछ सही, जो प्रॉपर तरीके से जो सही डिसीजन होता है वो होना चाहिए। मैं यहां तक मानता हूं ठीक है, विड्रॉल करने के लिए 6 कॉइन लगाना जो कि ठीक है भाई, इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से लोग कहते हैं कि जब बाइंग नहीं होगी, जब लोग यहाँ पर खरीदेंगे नहीं, अभी मैं सुन रहा था तो ये था कि लोग बाई नहीं कर रहे थे, एल बैंक से नहीं बाई कर रहे थे। अरे अगर आपको एल बैंक से बाई करवाना है तो आप P2P बंद कर दो, एल बैंक से लोग बाई करना स्टार्टअप कर देंगे। आप लोगों को ऑप्शन दे दो कि जो P2P कर रहे थे वो P2P ही ना कर पाए, वो सीधे अपना आप विड्रॉल ओपन कर दो, सीधे ले जाएं अपने एक्सचेंज पर, वहां पर आप अपना बेचना स्टार्टअप कर दें, सेल अप करना स्टार्टअप कर दें। कोई बेवकूफ तो नहीं है कि जो कम प्राइस में बेचना स्टार्टअप करेगा, ना आप हो ना हम हैं। जब लोगों को अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा, अप्रोप्रिएट प्राइस मिलेगा, तो उस समय वो अपना बेचना भी स्टार्टअप करेंगे, सेल अप करना भी स्टार्टअप करेंगे। अब तो आपने बहुत बहुत बड़ा मतलब ये कर दिया ना कि 20 कॉइन से ज्यादा आपके वॉलेट में रह ही नहीं सकते। तो ये तो सबसे बड़ा जो है कि क्या बोलते हैं उसको, कि सबसे बड़ा हंटर हो गया ये। अब तो आपकी मजबूरी है। और दूसरी चीज आपको बता दूं, जो सबसे मतलब क्या बताएं, क्या क्या सोच के लोग जो है कि सिस्टम चलाते हैं। अब जैसे अभी $40 का चल रहा है प्राइस, अब आज आपने जो माइनिंग करी होगी वो आपका $40 के अकॉर्डिंग वो काउंट हो गया। अब आप उसको सेल कर पाओ ना सेल कर पाओ, सिस्टम का ये कहना था कि 4 गुना आपको मिलेगा, तो 4 गुना आपको मिल गया, ठीक है। अभी और बता दूं, जो पीछे इन्होंने काउंट किया, खैर लोगों ने हम किसी ने नहीं बोला, लोगों ने जो किसी ने $14 में कॉइन खरीदा था, किसी ने $12 में कॉइन खरीदा था, लेकिन उसका क्या कर दिया इन्होंने $8 में, कि उसका कैलकुलेशन जो होगा वो $8 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा, जो उसको 4 गुना मिलेगा उसका $8 के कैलकुलेशन अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। खैर वो सारी चीजें अलग थी, जो पीछे हो गया हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी होना चाहिए, जो सही होना चाहिए अभी, उसको सही करना पड़ेगा। बाकी सिस्टम की मर्जी, सिस्टम तो अपना हंटर चलाना ही चलाना, सिस्टम ना हमारी सुनेगा ना आपका सुनेगा।
तो सिस्टम को जो अपना करना है उसको अपने हिसाब से करना ही करना है, चाहे पब्लिक मर जाए, चाहे पब्लिक जिंदा रहे, चाहे पब्लिक लंगड़ा हो जाए, चाहे लूला हो जाए, चाहे वो रोता रहे। अब किससे कह पाएगा। एक सिस्टम बढ़िया था कि भाई आई फॉर्चून बहुत अच्छा सिस्टम है, मार्केट में चल रहा, लोग जो है कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे यार इससे बढ़िया सिस्टम हो ही नहीं सकता। अब सिस्टम ने भी अपना रंग दिखाना स्टार्टअप कर दिया। तो अब ये आपके ऊपर डिसीजन है। ये जो सारी चीजें थी मुझे जो समझ में आई वो मैंने आपको बताई। आपको लगता है सही तो वेलकम है, नहीं तो भी वेलकम है। बाकी मैं अपडेट इसी हिसाब से आप सभी को प्रोवाइड करता रहूंगा और हर एक सिस्टम के बारे में अपडेट प्रोवाइड करता हूं जो आपको मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।